वीडियो में हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की जितनी मुख्य नदियां हैं इनसे सीईटी में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था? तो प्राचीन समय की अगर बात करें तो वेद और पुराण में इसका जिक्र है, यह सरस्वती नदी के किनारे बसा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती थी? तो प्राचीन समय में सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती थी। और जो ये आदि बद्री स्थान है ये वर्तमान में यमुनानगर में स्थित है। वर्तमान के यमुना नगर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो जो हरियाणा राज्य की वर्तमान की अगर बात करें तो प्रमुख नदी है यमुना नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? वैसे अगर यमुना नदी की टोटल लंबाई की बात करें वो है 1376 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा था हरियाणा में उसकी कितनी लंबाई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा 320 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी सोम, बूडी, पथराला, ये सभी की सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, सोम, बूडी, पथराला, और ये सभी की सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी पर कौन सा बांध बना है? तो यमुना नदी पर कुल मिलाकर 5 बांध हैं। एक किसाऊ, रेणुका, लखवार, हथिनी कुंड और ताजेवाड़ा। तो ये सभी के सभी किस पर हैं? यमुना नदी पर स्थित हैं। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है ये सभी होगा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांधों से रिलेटेड, और इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जो नेक्स्ट वाली वीडियो है वो हरियाणा के बांध पर ही होगी। ठीक है, तो यमुना नदी पर हमें याद रखना है किसाऊ, रेणुका, लखवार, ये सभी के सभी क्या है यमुना नदी पर हैं। इनको हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डागसाई नामक स्थान से निकलती है। तो डागसाई से इसका क्या है उद्गम स्थल होता है। ठीक है, हिमालय से निकलती हुई डागसाई में से इसका प्रवेश मतलब उद्गम स्थान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी कि जब पहली बार हरियाणा में प्रवेश करती है तो कौन सा स्थान है? तो वो है शिवालिक की पहाड़ियों से, यानी कि पिंजौर से। पिंजौर या पंचकुला मिले तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? तो जब यहाँ पर घग्गर नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसके छोटे छोटे नालों में बंट जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चों। याद रखना आपको। ठीक है, छोटे छोटे नालों को चों कहा जाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी छोटी, ये वही क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है? छोटे छोटे नालों को चों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी की हरियाणा में कितनी लंबाई है? अगर यमुना नदी की बात करें तो कितनी थी? 320 किलोमीटर। लेकिन अगर घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी की लंबाई है 291 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के निर्मित बाढ़ के मैदान हैं उसको नैली कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा नैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाकरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सदाबहार या बारहमासी नदी कौन सी है? वैसे तो सभी की सभी नदियां हमारी क्या है मौसमी नदियां हैं, लेकिन एक यमुना नदी है जो क्या है बारहमासी। बारहमासी का मतलब क्या है? यमुना नदी में 12 के 12 महीने पानी रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो घग्गर नदी की सहायक नदियाँ हैं टांगरी और मारकंडा, यानी कि टांगरी और मारकंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी 2 और 3। टांगरी भी है, मारकंडा भी है, तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा, या 2 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो जो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, या मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला से होता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी मिले वो भी ठीक है, अगर मोरनी की पहाड़ी मिले वो भी ठीक है, पंचकुला मिले वो भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी घग्गर पर कहाँ पर मिल जाती है? ठीक है, जब टांगरी नदी पंचकुला से निकलती है तो कुरुक्षेत्र में जाकर यह किससे मिल जाती है? घग्गर नदी से मिल जाती है। और इससे पहले हमने पूछा था कि घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? एक तो टांगरी है और एक मारकंडा है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो जो मारकंडा नदी है उसका उद्गम स्थल, अगर हम हरियाणा से बाहर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से होता है, सिरमौर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो मारकंडा नदी है वो हरियाणा में काला अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये अंबाला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अंबाला। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन और होता है कि जो मारकंडा नदी है वो हरियाणा में कहाँ पर बहती है? तो एक कुरुक्षेत्र में बहती है। ठीक है, प्रवेश तो होती है लेकिन ज़्यादातर किस में इसका बहाव? वो कुरुक्षेत्र में ही, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? तो मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी? तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी। ठीक है, और ये दोनों ही दोनों सहायक नदी है, मारकंडा और टांगरी है घग्गर की सहायक नदियाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? जो साहिबी नदी है, इंदौरी नदी है, कृष्णावती है, चेटांग नदी है, ये सभी सभी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ दोस्तों। तो इससे पहले हमने जो भी नदियाँ पढ़ी थी वो थी उत्तरी हरियाणा की। ये भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं दक्षिण हरियाणा की, तो वो और कवर करेंगे। तो साहिब नदी का जो दूसरा नाम है उसका जो राइट आंसर है वो होगा जगदादरी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो साहिबी नदी पर मसानी बांध बना है, या अगर आपको मसानी या मसानी लिखा मिलेगा, मसानी बांध या मसानी बांध दोनों ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियों से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी, और इससे बाहर नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सभी इसी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये तो फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोहन नदी का उद्गम स्थल होता है नीम का थाना या जयपुर की पहाड़ी से होता है, और ऐसा माना जाता है कि दोहन नदी, जो दोहन नदी है वो भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा की नेत्रों से निकलती है। दोहन का मतलब वैसे आँख ही होता है, तो इसे से रिलेटेड करेंगे तो इसका आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक नदी और बस्ती दोस्तों, कृष्णावती नदी। जो कृष्णावती और दोहन नदी है दोनों का उद्गम स्थल एक ही है दोस्तों, नीम का थाना या जयपुर की पहाड़ियों से होता है, और जो कृष्णावती नदी है वो महेंद्रगढ़ में बहती है। तो ये सभी के सभी हरियाणा की नदियों के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो HSSC CET में बार बार पूछे जाएंगे। अगर आप भी CET की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे, हर रोज़ 1 से 2 वीडियो आपको हरियाणा GK की वीडियो मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।